लास्ट कौन सी आईसी देखी थी? हाँ, 8953 देखी थी, 8953। अगली आईसी हम लोग देखते हैं। PM439 कौन सी देखेंगे? अब PM439 अगर आईसी हमारी लगी हुई है तो हमारी 8953 हो या कोई भी आईसी हो या 8937 हो, कोई भी हो, इस आईसी के अंदर भी सेम हमारा लॉजिक काम करेगा। काम क्या करेगा? ये आईसी भी हमारी क्या बनाएगी? बक वोल्टेज बनाएगी और एलडीओ वोल्टेज बनाएगी। ठीक, अब डिपेंड ये करता है कि ये हमारी आईसी है ये कितने बक वोल्टेज बना रही है और कितने एलडीओ वोल्टेज बना रही है, और वो सारे वोल्टेजेस बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, और कौन से बनने चाहिए और कौन से नहीं बनने चाहिए। तो अगर हम PM439 की बात करें तो इसके साथ में भी एक हमारी चार्जिंग आईसी लगी होगी। क्या लगी होगी? अब चार्जिंग आईसी जो है हमारी वो वीपीएस पावर बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी। ये वीपीएस पावर क्या होगा कि हमारी इस पीएम के अंदर एंट्री कर जाएगी। ठीक, अब जितनी इसके अंदर बक कॉइल्स होंगी उतनी जगह पर ये इन हो जाएगी। ठीक, अब होगा ये कि यही वोल्टेजेस हमारे वापस ये आईसी के अंदर भी आते हैं और यहाँ से निकलने के बाद बैटरी पे चले जाते हैं। ठीक, तो ये जो हमारी PM439 है, अगर इसके साथ में मान लीजिए PMI 632 लगी हुई है। क्या लगी हुई है? तो PMI 632 क्या हो जाएगी? चार्जिंग आईसी हो जाएगी। अब इस चार्जिंग आईसी को OVP के थ्रू वोल्टेज मिल जाएंगे। ठीक, अब होगा क्या कि जो OVP के थ्रू वोल्टेज मिलेंगे, साथ में ये होगा कि अब इसको V बस मिल गया। अब ये आईसी हमारी क्या करेगी? वीपीएस पावर तो बनाएगी, ठीक, लेकिन साथ में अपना पावर गुड भी निकालेगी। क्या निकालेगी? जो कि इसके लिए सिस्टम ओके या इसका मान के चलिए पावर गुड हो जाएगा। ठीक, SYS हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के इस आईसी ने एक तरीके से इस आईसी को इनेबल करा दिया। अब क्या होगा कि यहाँ से जो इसकी बक कॉइल्स होंगी वो बक वोल्टेजेस बनाएंगी। और साथ में क्या हो जाएगा? एलडीओ वोल्टेज बनेंगे। ठीक, अब होगा क्या कि ये जो एलडीओ वोल्टेज बनेंगे इनका सोर्स क्या हो जाएगा? लोअर एलडीओ, हायर एलडीओ और वीपीएस पावर हो जाएगा। ठीक, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि PM439 आईसी हमारे किन किन मोबाइल्स में लगी हैं। सर लैपटॉप रेडी कर दीजिए, कनेक्ट करके। ठीक, दूसरी बात ये है कि ये जो लोअर एलडीओ या हायर एलडीओ है, ये हमारा लोअर एलडीओ या हायर एलडीओ, इधर पे आ जाइए, लोअर एलडीओ हमारा कितने वोल्ट का था? ठीक, हायर एलडीओ 2.05। तो अगर हमको 2.05 से नीचे के वोल्टेज बनाने हैं तो हायर एलडीओ से बना लेंगे, और लोअर एलडीओ के वोल्टेज जितने भी होंगे, चाहे वो हायर एलडीओ के वोल्टेज हों या लोअर एलडीओ के या वीपीएस पावर को, जितने वोल्ट के ये वोल्टेज होंगे उससे कम का वोल्टेज हम इनसे बना सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं बना सकते हैं। तो अगर हमको 3.3 वोल्ट की ज़रूरत है तो वो हमारा किससे बनेगा? वीपीएस पावर से बनेगा।
अगर हमको 2.8 वोल्ट की ज़रूरत है, वो किससे बनेगा? VPH पावर से बनेगा। ठीक है, बात समझ में? तो अब हमको ये देखना होगा कि PM439 IC हमारी किस किस सेटों में लगी है। तो जिस भी सेटों में लगी होगी, किसी भी एक का सर्किट डायग्राम हम देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम रिपेयरिंग करने बैठेंगे, जब हम रिपेयरिंग करने चलेंगे मदरबोर्ड को, तो मदरबोर्ड को हमको मॉडल नंबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम केवल ये देख लेंगे कि उसके अंदर IC कौन सी लगी है, पावर कौन सी लगी है, चार्जिंग कौन सी लगी है। मान के चलिए कि आपका फ़ोन है Redmi Note 7, Note 8, XYZ कोई मॉडल है, और आपके पास में उसका सर्किट डायग्राम नहीं है। तो आपके पास में किसी भी ऐसे मॉडल का सर्किट डायग्राम हो जिसके अंदर क्या लगा हो, PM439, तो आप उस मॉडल का सर्किट खोल सकते हैं। तो आपको क्या देखना होगा कि 439 IC केवल खोल लें, और 439 IC खोलने के बाद कोई भी वो मोबाइल आप बनाएं जिसमें वो 439 लगी हो। बात समझ में? मतलब आपको केवल IC का डायग्राम खोलना है, मोबाइल आपका कोई भी हो सकता है। मान के चलिए कि अगर ये आपका Redmi 8 में लगी है 439, तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि Redmi 8 का आप डायग्राम खोलें। ये 439 IC जिस भी सेट में लगी हो, आप उसका डायग्राम खोल लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उस मॉडल का डायग्राम नहीं होता है, बॉर्नियो या अदर हमने सॉफ्टवेयर ले रखा है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गई कि सेट तो आ गया, हमने उसके अंदर IC देख ली कि IC लगी है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि पता चला कि उसका डायग्राम हमारे पास नहीं है। तो हम क्या देख लेंगे? IC देख लेंगे कि IC कौन सी लगी है, और उस IC का नंबर ये सर्च कर लेंगे किस किस मॉडल में लगा है, और कोई भी एक डायग्राम खोल लेंगे। तो अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपने बॉर्नियो में देख लेते हैं। यहाँ पर मॉडल नंबर आपको दिखाई पड़ा, Redmi 7A, Redmi 8, 8A, Vivo का Y11, Y12i, Y91, 93, 95 लगा हुआ है। साथ में इन्होंने QCM लिख दिया, QCM का मतलब क्वालकॉम। ठीक है, Redmi 8, 8A Pro, ठीक है, 8 में भी है, Redmi 8 में भी है, 8A में भी है। ठीक है, बात समझ में आई? सैमसंग का गैलेक्सी कोई टैब है, उसके अंदर भी लगा है। नोकिया 4.2 में लगी है। सैमसंग का M015 करके कोई मॉडल है, उसके अंदर भी लगी हुई है। ठीक, तो अब इनमें से हम कोई एक मॉडल खोल लें। अब इन्होंने डेटाबेस में इतना अपडेट किया है, बाकी हो सकता है कि अदर मॉडल्स में भी लगी हो सकता है कि ये लिखना भूल गए हो या ना लिख पाए हों। ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल इतने में ही, इससे ज़्यादा में भी लगी हो सकती है। भाई इन्होंने जितनों की लिस्ट बना ली, भाई जैसे अभी हम लोग क्या है कि कॉपी में लिस्ट बना रहे हैं कि PM439 किस किस में लगी है, तो भाई हम लोगों ने इससे देख के बनाया। और भी कोई नया मॉडल आ जाए या कोई और भी मॉडल हो जो छूट गए हो, बॉर्नियो ने नहीं भी दिया हो, उसके अंदर भी लगी हो सकती है। तो Redmi 8, 8A कोई भी हम अपना एक खोल लें। ठीक है, तो उससे हमारा अपना क्लियर हो जाएगा। चाहे 7A खोल लें, चाहे Redmi 8 खोल लें, Redmi 8A खोल लें, कोई भी अपना मॉडल एक खोल लें। मान के चलो 7A में भी लगी है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम खोल लेते हैं, एक लेआउट खोल लेते हैं। ठीक है ना, लेआउट से क्या होगा, PCB की फ़ोटो दिख जाएगी, PCB मैच हो जाएगी, कंपोनेंट मैच हो जाएंगे, और साथ में सर्किट डायग्राम से हमारा पूरा उसकी पूरी डिटेल मैच हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर आपको एक ये IC दिख रही है, इसके साथ में कॉइलें दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही। कितनी कॉइलें दिख रही, इसको अगर आप जूम करके देख लो। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 कॉइलें दिख रही। हमने बोर्ड पर कितनी कॉइलें बनाई? 7 कॉइलें बनाई हैं। ठीक, अब इधर देख लो, IC का नंबर हमको पता चल गया, U1201। अब U1201 में हमने सर्च किया तो यहाँ पर ए पार्ट आ गया, इसमें सारी पिनें ग्राउंड है तो इसको छोड़ ही दें। ये पार्ट आ गया 1201 का B आ गया। ठीक है, इसके साथ में अगर हम क्रिस्टल देख लें तो क्रिस्टल लगा हुआ है 19 मेगाहर्ट्ज़ का। ठीक, तो जो क्रिस्टल हम लोग ने जनरल एक कंडीशन देखी थी, क्रिस्टल लगा होगा। ठीक है,
ये सेक्शन भी छोड़ दें। अब यहाँ पर हम लोग ये सेक्शन अपना देख लेते हैं। ठीक? इस सेक्शन के अंदर क्या होगा, वीपीएच पावर इन होगी, ये देखो वीपीएच पावर है। अभी वीपीएच पावर क्या है कि यहाँ से जनरेट हुई L1101 कॉइल से कि नहीं हुई। ठीक, इसका आईसी का नंबर है U101। आईसी कौन सी लगी है, PMI 632 लगी है। कौन सी लगी है, 632 लगी हुई है। ठीक है, अभी वीपीएच पावर जहाँ जहाँ पर भी हम हमारी गई होगी वहाँ वहाँ पर हमको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर S1 वाली जो कॉइल है उसका ये सेक्शन ये हो गया, तो इस सेक्शन को वोल्टेज और ग्राउंड मिल गए। S2 को वोल्टेज और ग्राउंड मिल गए। S3 वाले सेक्शन को वोल्टेज और ग्राउंड मिल गए। S4 वाले को वोल्टेज और ग्राउंड मिल गए। और S4, S5, S6 और S7 7 कॉइलें हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब इधर देख लो, अब यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि जो हमारी S1 वाली कॉइल है वो क्या बना रही है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो V रेगुलेटेड S1, ठीक है, ये क्या बना रही है, S1 0.8 वोल्ट बना रही है। और ये इसकी क्या है, वापस फीडबैक वाली पिन है, सेंसिंग वाली पिन है। सेंसिंग बोलें या फीडबैक बोलें, अगर हम इसको सर्च कर लें तो हमको पता चल जाएगा ये कहाँ से आ रही है। तो ये सेंसिंग वाली पिन हमारी कहाँ से आ रही है, मॉडम से। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारी S1 वाली कॉइल है वो क्या बना रही है, मॉडम सप्लाई बना रही है। ठीक, तो मॉडम सप्लाई बनाने का मतलब ये हो गया कि जो S1 कॉइल है ये मॉडम सप्लाई बना रही है और कितने वोल्ट की बना रही है, 0.8 वोल्ट की। बात समझ में। तो अपनी कॉपी में जहाँ पर भी आप नोट करेंगे वहाँ पर ये नोट कर लेंगे कि जो पहली कॉइल है वो किसके लिए सप्लाई बना रही, मॉडम के लिए बना रही। ठीक, अब ये S2 को अगर हम देखें, S2 वाली सप्लाई किस सेक्शन के लिए बना रही है, तो इसको हम सर्च कर लें। तो ये देखो ये किसके लिए आ गई, कोर, तो मतलब ये CPU का कोर सेक्शन हो गया। तो दूसरी वाली जो सप्लाई है वो CPU के कोर सेक्शन के लिए हो गई, ये भी कितना है, 0.8 वोल्ट हो गई। ठीक, अब यहाँ पर ये देख लो तीसरी वाली जो सप्लाई है, तीसरी वाली सप्लाई का यहाँ फीडबैक आया क्या, वापस नहीं आया। तो ये हमारा कितना है, 1.2 वोल्ट है और ये हमारा क्या है, 2.05 वोल्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ये है यहाँ पर कंपनी ने जो है S3 और S4 वाली कॉइल का यहाँ पे फीडबैक भी ले लिया। क्या ले लिया, इससे पहले वाले मॉडलों में इन कॉइलों का फीडबैक नहीं लेती थी कंपनी, लेकिन इसमें ले लिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो पहले क्या होता था, आईसी के अंदर जाता होगा, अपना अंदर ही अंदर पिन जोड़ रखी होगी, अब कि नहीं जोड़ा यहीं से जोड़ लिया, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक, तो अगर जोड़ लिया तो ठीक है। तो ये हमारी पिन कौन सी है, 1.2 वोल्ट है। तो यानी 1.2 वोल्ट से नीचे के जो भी वोल्टेज बनाने होंगे वो हम इससे बना लेंगे, और 2.05 से नीचे के जो वोल्टेज बनाने होंगे वो हम इससे बना लेंगे। तो एक हमारा लोअर LDO और हायर LDO हो गया। दूसरी चीज़ हमारी यहाँ पर 5 नंबर और 6 नंबर कॉइलें आपस में मिली हैं, जो कि कल हम लोग ने देखा था उसमें भी मिली हुई थी कि नहीं मिली थी। ये कहाँ से सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो ये सप्लाई हमारी जहाँ पर भी जा रही हो, यानी इसका मतलब ये APC के अंदर जा रही, एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए सप्लाई ये बनी है, जो कि हमारी 5 नंबर और 6 नंबर है। 7 नंबर सप्लाई को कल भी हम लोगों ने देखा था, वो किसके लिए सप्लाई थी, हमारी मेमोरी के लिए थी। किसके लिए, मेमोरी के लिए। तो ये जो 7 नंबर कॉइल है ये हमारी मेमोरी के लिए सप्लाई। 5 नंबर का फीडबैक यहाँ ये दे रखा है, V रेगुलेटर ने, ये S5 ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जो है यहाँ पर 7 कॉइलें हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। 7 कॉइलों का यूज़ पता चल गया।
पहली कॉइल का किसके लिए सप्लाई बनाएगी? मॉडम के लिए। दूसरी, तीसरी लोअर एलडीओ, चौथी हायर एलडीओ, पांचवी और छठी एप्लीकेशन प्रोसेसर एपीसी के लिए। और सातवीं वाली जो हमारी सप्लाई है वो किसके लिए सप्लाई बनाएगी? मेमोरी के लिए। अगर इसको हम सर्च कर लें, आ गया मेमोरी के लिए। तो कुल मिला के कल वाली आईसी में और आज वाली आईसी में कोई ख़ास फ़र्क मिला? नहीं मिला, सेम है। तो इसका मतलब कल जो हमने आईसी देखी थी वो कौन सी थी? 8937 थी। तो 53 थी, सॉरी, हाँ 8953 थी। तो 8953 में भी 7 कॉइलें थी और PM 439 के साथ में भी 7 कॉइलें मिल रही हैं। बात समझ में? तो PM 439 जहाँ पर भी लगी होगी वहाँ पर हमारी 7 कॉइलें होंगी। तो अभी हम लोगों ने किसका देखा है? Redmi 8 का देखा है। ठीक, किसका डायग्राम देखा? Redmi 8 का। हम लोगों ने अभी जब इसको सर्च किया था तो हमको ये पता चला था कि 7A में भी लगी है। अब यहाँ पर अभी हमने क्या किया? 7A का डायग्राम खोल लिया। तो 7A के अंदर भी 1 2 ठीक 3 4 5 6 7 सेम चीज़ है कि नहीं है? तो अगर हम चाहे मोबाइल अगर 7A बना रहे हों तो हम Redmi 8 का डायग्राम खोल सकते हैं, या 8 बना रहे हो 7A का खोल लें, या 7A बना रहे हो अगर 8 का नहीं हो तो कोई भी खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं। तो हमें कुल मिला के कहानी ये पता चली कि यहाँ पर भाई कि जो हमारी ये पिने हैं, कौन सी पिने हैं? 64-65 पे वोल्टेज आएंगे। अगर हम 8 में देख लें तो 8 में भी तो वही पिने हैं कि नहीं पिने हैं? उसके बाद इस पिन पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो एक जीनर डायोड के थ्रू आ रहे हैं जो कि हमारा लगा हुआ है। ठीक, इसके अंदर भी जो एंट्री कराई गई है वोल्टेज की वो भी हमारा एक डायोड लगा के करा दी गई है, प्रोटेक्शन डायोड। तो इसका मतलब इस आईसी के अगल बगल एक डायोड भी लगा होगा। ठीक, कि नहीं लगा होगा? अब अगर हम U1201 को देखें तो इसके अगल बगल कोई डायोड लगा होना चाहिए। कहीं पे दिख रहा है? ये देखो, ये लगा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब जब 7A देखेंगे तो 7A में भी इसी तरह से हमको डायग्राम में मतलब मिल जाना चाहिए। अब अगर हम 7A का लेआउट खोल लें, किसका खोल लें? 7A का। तो इसमें भी PCB में हमारे ये लगा हुआ है। अब ये मान के चलो 7A का केवल हम लोग इतना हिस्सा देख रहे हैं, देखना केवल ये इतना हिस्सा देख रहे हैं 7A का। ठीक, अब उसी तरीके से हम इसका 8 का भी इतना ही हिस्सा देख रहे हैं। अब देखो 8 में भी यहाँ पर डायोड लगा है और 7A में भी कहाँ पे लगा है? यहाँ पे लगा है, बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो 7A की PCB है उसके अंदर कंपनी ने 1 2 3 4 5 2 कॉइलें दिख रही और हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इधर साइड से कॉइलें मिलना चालू हुई और यहाँ तक आ गई। अब 8 में देख लें, 8 में थोड़ा सा ये कॉइल ऊपर आ गई। अगर 7A की बात करें तो यहाँ पे, लेकिन कुल मिला के लगी सब ऐसे ही अगल बगल हैं कि नहीं अगल बगल हैं? यहाँ पर एक कॉइल और एक आ रही थी तो वो कॉइल मान के चलो ये आ रही है। बात समझ में आई? तो कुल मिला के अगर हमारे पास में
आईसी नंबर हमको पता चल गया, तो हमने दूसरा भी मॉडल उठा के एक बार थोड़ा सा उससे हिंट हमको मिल जाएगा। ठीक, अब अगर हम 7A की बात करें, 7A के अंदर जो मॉडम वाली कॉइल है उसका नंबर हमारा क्या है, 1401 है। ठीक, 8 के अंदर अगर हम बात करें कि पहली वाली कॉइल का नंबर, इसमें भी 1401 है। ठीक, अब 8 की बात करें कि 8 में 1401 कहाँ लगी है, ये लगी है, मॉडम वाली कॉइल यहाँ पे लगी है। अब 7A में देख लो, तो 7A के अंदर भी मॉडम वाली कॉइल यहाँ पर लगी। लोकेशन लगभग मिल गई कि नहीं मिल गई? फिर 1402, ठीक, फिर 4, ठीक, 1402 यहाँ पर, फिर 1407, ये थोड़ा सा लोकेशन मिसमैच हो गई। उसमें भी 7 है, 1402 के बाद 1407 इसमें भी लगी हुई है, फिर 1405 है और 6 है। तो कुल मिला के अगर हमारे पास आईसी का नंबर मालूम है और अगर हमको ये मालूम है कि आईसी किस सर्किट डायग्राम में लगी है, तो वो सर्किट डायग्राम नहीं भी हो तो दूसरे मॉडल का भी एक बार सर्किट डायग्राम खोल के हम उससे भी कंपेयर करा सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई? तो 1 का डायग्राम बंद कर दें, चाहे 7A का बंद कर दें, चाहे 8 का बंद कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है ये 7 कॉइलें हो गई। 7 कॉइलों के बाद भी क्या तो ऑफिस में भेजो, यहाँ से क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी देख रहे थे कि पीएम जो हमारी 439 है, 439 को क्रिस्टल मिल गया कि नहीं मिल गया? क्रिस्टल के साथ में हम लोगों ने एक बात करी थी कि क्या नाम है कि यहाँ पर क्रिस्टल के साथ में हमको जो चार्जिंग आईसी है उससे क्या चाहिए, चार्जिंग आईसी से क्या चाहिए, सिस्टम ओके चाहिए। क्या चाहिए? तो सिस्टम ओके ये हमारा आ रहा है। किससे निकला है? चार्जिंग आईसी से। ठीक, तो चार्जिंग आईसी से हमारा जो सिस्टम ओके निकला है वो हमारी पावर आईसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक, तो चार्जिंग आईसी ने क्या क्या निकाला, वीपीएस पावर निकाला और सिस्टम ओके निकाला, 2 चीज़ें निकाल दी। अब ये जो हमारी आईसी है ये क्या निकालेगी, पावर ऑन रीसेट निकालेगी। तो ये जो पावर ऑन रीसेट है, तो पावर ऑन रीसेट हमको 3 जगह नाम मिल रहा है। एक नाम कहाँ पर आ गया है, U1001 कहाँ पर आ गया है? तो U1001 हमारा क्या है, सीपीयू है। क्या है? दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो पावर आईसी है वो स्लीप क्लॉक निकालेगी। क्या निकालेगी? तो स्लीप क्लॉक हमारे सीपीयू को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2 ही पेज पे है स्लीप क्लॉक, P4 पे और P13 पे। तो इसका मतलब हमारी पावर आईसी ने क्या किया है, स्लीप क्लॉक निकाला है। तो ये जो स्लीप क्लॉक है ये हमारे सीपीयू को मिल रहा है। कौन दे रहा है? PM439। ठीक, तो PM439 ने सीपीयू को स्लीप क्लॉक दे दिया। साथ में क्या है कि हमारी जो पावर आईसी है उसने क्या दिया है, रीसेट। क्या दिया है? रीसेट दे दिया है। तो रीसेट सिग्नल हमारे पावर ऑन रीसेट PM439 से निकला है। तो ये कहाँ गया है, सीपीयू में गया है। ठीक, U1101 में। ठीक, U1001, और ये जो ये U1101 है ये हमारी कौन सी है, चार्जिंग आईसी है, PMI 632 है। तो इसका मतलब जो रीसेट सिग्नल पावर आईसी ने निकाला है वो किसके लिए निकाला, सीपीयू के लिए निकाला और साथ में चार्जिंग आईसी के लिए।
तो चार्जिंग आईसी को एक ये कमांड मिल गई कि अपनी सारी पावर को होल्ड कर दो, यानी पावर प्रॉपर बना दो। तो ये पावर आईसी जो हमारे चार्जिंग आईसी है इसका कारण पीएस होल्ड पिन हो गई। तो चार्जिंग आईसी अपनी सारी पावर को होल्ड कर देगी कि नहीं कर देगी? ठीक। तो ये जो पावर ऑन रीसेट है ये हमारा सिग्नल मिलना चाहिए पावर आईसी से। दूसरी बात, ये जो हमारी पावर आईसी है इसको क्रिस्टल लगा हुआ है 19 मेगाहर्ट्ज़ का। तो ये जो हमारा सीपीयू को बेसबैंड क्लॉक कितने की देगा? 19 मेगाहर्ट्ज़ की। तो सीपीयू से बेसबैंड इनेबल सिग्नल आएगा। क्या आएगा? सीपीयू देगा। और जब सीपीयू से बेसबैंड इनेबल सिग्नल आएगा तब सीपीयू को क्या मिलेगा? बेसबैंड मिलेगी। क्या मिलेगी? बेसबैंड क्लॉक मिलेगी। तो जो बेसबैंड सप्लाई सीपीयू को हमारे मिलेगी वो तब मिलेगी जब सीपीयू बेसबैंड क्लॉक इनेबल निकालेगा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो बेसबैंड क्लॉक इनेबल है यहाँ पर ये देख लो एमएसएम ब्लॉक जो लिखा हुआ है बेसबैंड क्लॉक इनेबल, ये कहाँ से आ रहा है? सीपीयू से आ रहा है। तो सीपीयू हमारे पावर आईसी को बेसबैंड क्लॉक इनेबल सिग्नल देगी। तो जब सीपीयू को बेसबैंड क्लॉक इनेबल सिग्नल मिलेगा तब हमारी पावर आईसी को जब हमारे बेसबैंड क्लॉक इनेबल मिलेगा तब हमारा जो पावर आईसी है वो बेसबैंड क्लॉक निकालेंगे। बात समझ में? और ये बेसबैंड क्लॉक कहाँ चला जाएगा? हमारे सीपीयू को चला जाएगा। ठीक, दो ही पेज मिल रहे हैं, एक पेज नंबर 13 और एक पेज नंबर 4। तो पेज नंबर 13 पे हमारी क्या है? ये पावर आईसी है। और 4 पे हमारा क्या है? सीपीयू। ठीक, उसके बाद में सबसे आखिरी में क्या होगा कि उसके बाद में हमारा एसपीएमआई क्लॉक और डेटा होगा। क्या होगा? एसपीएमआई क्लॉक और डेटा होगा जो कि हमारी पावर आईसी और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो जब सीपीयू और पावर आईसी के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा और सीपीयू हमारा सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेगी कि सब पूरा ओके है, तो क्या होगा? पीएस होल्ड सिग्नल आएगा। ठीक, तो जब पीएस होल्ड सिग्नल आएगा तो हमारी जो आईसी है इसकी सारी पावर हमारी स्टेबल हो जाएगी। बात समझ में है? तो अगर आपको पावर आईसी को चेक करना है कि वो सही है या ख़राब है तो आपको सबसे पहले उसकी सारी कॉइलों के ऊपर क्या चेक करना है? शॉर्टिंग चेक करना है। किसी पे शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। साथ में जो उसके एलडीओ की कॉइलें हैं उन पे भी किसी पे शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। एलडीओ के कैपेसिटर कॉइल कह रहे, मतलब बक लाइन हो या एलडीओ लाइन हो, किसी पर भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये देख लो, ये इसके एलडीओ वोल्टेज हैं 1 से लेकर 23 तक। कल वाली आईसी में भी हमारे 23 एलडीओ बन रहे थे। यहाँ पर कुछ सप्लाइयाँ किया किससे बनेंगी? लोअर एलडीओ से बनेंगी। जो लोअर एलडीओ है हमारा 1.225 है। कुछ सप्लाइयाँ हमारी हायर एलडीओ से बन जाएंगी और कुछ सप्लाई हमारी वीपीएच पावर से बन जाएगी। ठीक, अब इसके अंदर भी हमको ये देखना है कि 1.8 वोल्ट वाली हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट पिन होती है, तो वो पिन हमारी ये आ गई जो कि बहुत जगह पर जाएगी। 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब PM 439 में भी एलडीओ कौन सी? L5 वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक, तो L5 वोल्टेज मिलने चाहिए। L5 कितना है? 1.8 वोल्ट। उसके साथ में कंपनी ने फिर से यहाँ पर जैसे कल हमने देखा था कि चार्ट कल दिया था कि नहीं दिया था, तो कंपनी ने एलडीओ का भी चार्ट दिया हुआ है। ठीक, कि कौन से वोल्टेजेस बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। साथ में कंपनी ने क्या किया होगा? बक का भी चार्ट दे रखा होगा जो एसएमपीएस सप्लाई है हमारी।
एलडीओ का चार्ट दे दिया, यहाँ पे बक का चार्ट नहीं दिया है, क्योंकि दिया होता तो यहीं पर दिया होता उसी के अगल बगल। तो हमको बक में अपने ये मालूम है कि मॉडर्न सप्लाई नहीं बनेगी, मॉडर्न सप्लाई ऑफ रहेगी, बाकी सारी सप्लाइयाँ बनेंगी। बक वाले वोल्टेज का चार्ट नहीं दिख रहा है। कल एलडीओ का चार्ट कंपनी ने दिया है कि कौन से वोल्टेज बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। ऑफ कंडीशन में भी L5 वोल्टेज बनेगा, 1.8 वोल्ट बनेगा।